हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, अनअकैडमी प्लस पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, आप किसी भी एजुकेटर की क्लास देख सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा और दोस्तों स्टडी प्लानर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइव डाउट आप पूछ सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाया हूँ। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं घर पे बैठ के, मतलब वो सारी चीज़ें जो एक स्टूडेंट को एग्जाम क्लियर करने में चाहिए होती है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और देखिए, एक और चीज़ बता देता हूँ कि अनअकैडमी प्लस पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको ज्वाइन करना है किसी भी कैटेगरी में, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप स्टडी 10 कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, STUDY10 विदाउट एनी स्पेस आपको ये कोड अप्लाई करना है। SSC, बैंक, रेलवे, UPSC या फिर IIT, नीट, जेई, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। और सफलता बैच अभी स्टार्ट हो रहा है SSC, CGL और CHSL के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें कि आपको, अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो 325 पर मंथ आपको पड़ता है, और 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो 542 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है, और 6 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको 900 पर मंथ पड़ता है। और आज के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है दोस्तों, जिसमें आपको 15% ऑफ मिल रहा है। मतलब ये आपको कभी कभाग मिलता है, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेना। जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कितना कम पड़ जाएगा। अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आप 317 रुपये बचा पा रहे हैं, और अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो 1833 रुपये आप आज ज़्यादा बचा पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज। तो इसमें आपको कोड क्या अप्लाई करना है ये मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों, स्टडी 10 आप कोड अप्लाई करिए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई और भी ज्वाइन करना चाहता है उसको भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लंबाई पर। एक पेंडुलम की अवधि दोस्तों लंबाई पर निर्भर करती है। आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, ठीक है। घड़ी के नीचे एक जो ये पेंडुलम लटका रहता है, ये हिलता है दोस्तों, इधर से उधर, इधर से उधर, है ना, इस तरीके से। तो इसकी जितनी लंबाई होगी, इसकी जो अवधि है वो उसी चीज़ से डिसाइड होगी, यानी कि ये जितना लंबा होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज़ बी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में इस्तेमाल होने वाली विखंडनीय सामग्री क्या थी। देखिए, नागासाकी पर 1945 में दोस्तों दो बम गिराए गए थे, फैट मैन और लिटिल बॉय। तो यहाँ पे पूछा गया है, जो नागासाकी पर दोस्तों बम गिराया गया था उसमें कौन सा जो है विखंडनीय सामग्री का उपयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है, पित्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है। बाइल इज प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। मैं आपको हर क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड बिल्कुल आराम से दे रहा हूँ, जिसमें कि आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं और सोच सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों लीवर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो जिनका GD का एग्जाम है, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर बहुत सारे क्वेश्चन करा दीजिए। देखिए, अभी एक लिमिट है, बट जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में भी इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें, ठीक है। फटाफट कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, गेरोटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, ओल्ड एज से, यानी कि राइट आंसर इज डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल फाइबर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बिल्कुल दोस्तों सही आंसर होने वाला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आता है, एसिड के सर के साथ प्रतिक्रिया करने पर खालिस्तान प्राप्त होता है।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह आपका होने वाला है जल प्लस वाटर सॉल्ट, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, एसिड प्लस बेस से निकलता है आपका वाटर प्लस सॉल्ट, है ना। चलिए, क्वेश्चन आता है मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन ह्यूमन। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ बोन जो ह्यूमंस में पाई जाती है कितनी होती है दोस्तों? 206। अगर मैं चाइल्ड की बात करूं दोस्तों, एक बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं, कौन बताएगा? देखिए, बच्चे में अप्रोक्स मतलब 300 प्लस हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन में आपको उसी प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे, 300 प्लस दिया जाएगा या 300 ही ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन आता है मनुष्य में कितने दांत दो बार निकलते हैं दोस्तों? कितने दांत जो है वो दो बार निकलते हैं? हाउ मेनी टीथ इन मैन कम्स आउट ट्वाइस? तो देखिए, हमारे कुल मिला के टोटल जो है ना वो 32 दांत होते हैं। टोटल टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है और बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे 32 दांत होते हैं, जिसमें से दोस्तों 20 ऐसे दांत हैं जो दो बार आते हैं। ठीक है, हमारे दांत दोस्तों इंसाइजर 8 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कैनाइन हमारे होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, और प्री मोलर होते हैं, प्री मोलर 4, और जो विजडम टीथ होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, 12 ही होते हैं। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से कई बार इसी अलग अलग करके भी ये क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है आईवोस में इस्तेमाल होने वाली एसिड कौन सा है दोस्तों? आईवोस में इस्तेमाल होने वाला एसिड कौन सा है? जल्दी से आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, एसिड यूज इन आईवोस इज, बिल्कुल सही आंसर क्या है दोस्तों? बोरिक एसिड, यानी कि राइट आंसर होगा BORIC होगा, BORIC, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि प्रकाश की एक किरण संगन में दुर्लभ माध्यम तक यात्रा करती है, तो वह आपको बताना है कि वह क्या है। बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सामान्य से दूर झुकती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए जी, क्वेश्चन है लिटिमस पेपर लाल रंग में बदल जाता है। ब्लू लिटिमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड इन सॉल्यूशन ऑफ। तो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है जरा बता दीजिएगा। राइट आंसर इज एसिड, है ना। राइट आंसर इज एसिड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज। तो एसआई यूनिट बतानी है दोस्तों आपको। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज कैंडेला, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। करंट की एम्पियर होती है। ठीक है, टेम्परेचर की आपकी केल्विन होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, जब दूध को जोर से मथ लिया जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? जब हम दूध को मथते हैं दोस्तों, है ना, तो उसमें से क्रीम अलग हो जाती है। आपने देखा होगा गांव में तो यही प्रोसीजर जो किया जाता है, गांव वाले बच्चे समझ जाएंगे, वैसे शहर वाले सबके घर पे ही होता होगा। तो ये होता है दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि रेगिस्तान में मृगतरान किस घटना के कारण दिखाई देती है? आपने रेगिस्तान में देखा होगा ऐसे हवा में पानी सा तैरता हुआ दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है ये आपको बताना है। ठीक है ना, वो किसके कारण होता है, जल्दी वो बता दीजिए। तो हम्म
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है बिल्कुल टोटल रिफ्लेक्शन, यानी कि हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधे में पानी और खनिज किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, बताइए जल्दी से। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है जाइलम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, एक सेकंड। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, जरा बताइएगा। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय का विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंफ्रारेड, यानी कि ऑप्शन इज ए। ठीक है ना, राइट आंसर जो ऑप्शन है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग जो है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए स्कर्वी जो रोग है वो आपका होता है विटामिन सी की कमी के कारण, है ना। तो राइट आंसर इज सी। तो इसको दोस्तों नेम जो है अदर नेम से जानते हैं एस्कोर्बिक एसिड, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हमें ये किससे मिलता है, इसके सोर्सेज क्या है, तो खट्टे फलों से हमें विटामिन सी मिलता है। ठीक है, सिट्रिक फ्रूट से, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। इसमें आपको मिलान करना है, तो देखिए कौन सा सही होगा। तो विटामिन B1 जो होने वाला है आपका, एक देखिए पहला ही अगर आप सही कर देंगे तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका क्वेश्चन पूरा ही सही हो जाए, और ये हमारा पहला हमें ठीक मिल गया। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ही होगा, मैं बाकी चेक भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो बी आपका 4 पे आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये आपका आ जाएगा 1 एंड दिस इज सेकेंड। तो ये आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बताइए। देखिए जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों आपके होते हैं बी और सी। ठीक है ना, बी और सी जो है ये तो होते हैं वाटर सोलेबल, यानी कि जल में घुलनशील। आपके बाकी के जो दोस्तों है फैट सोलेबल कौन कौन से होते हैं, ये भी तो एग्जाम में आ सकता है कि फैट सोलेबल विटामिन कौन से। तो ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। ऑलराइट, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। आंसर बताइए, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए और देखिए गाइज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।